नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट प्रस्तुत कर दिया है। इस बजट को उन्होंने जनहित में बताया है। इसको बताया है कि ये जो बजट है ये ग्रोथ रेट को बढ़ाएगा, रोजगारों का जो पिटारा खोलेगा और भी तमाम तरह के उन्होंने दावे किए हैं। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता को ये बजट कैसा लगा, आइए देखते हैं। वित्त मंत्री द्वारा आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है, केंद्रीय बजट में एक चीज़ यहाँ देखने को मिली है कि सरकार का अधिक फोकस छूट देने की बजाय काम को बढ़ाने पर, यानी व्यापार को बढ़ाने के ऊपर पूरा फोकस किया गया। और कैट की तरफ से मैं इस बजट का बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि अगर व्यापार बढ़ेगा तो हमारी इनकम बढ़ेगी, हमें छूट की नहीं, हमें अब कमाने की ज़रूरत है। तो ये एक बजट को मैं इस तरह का पॉजिटिव लेता हूँ। इस बजट भविष्य को देखते हुए विकास उन्मुख बजट माना जा सकता है। कई क्षेत्र जो पिछले कुछ वर्षों से अछूते थे, जैसे कि टूरिज़्म और मेडिकल फैसिलिटीज़, फार्मा पे बहुत सब्सिडी दी गई है। कैंसर ड्रग को कस्टम ड्यूटी से हटाया गया है। टूरिज़्म को बढ़ावा देने की बात है। झारखंड की बात करें तो निमांस 2 जो है कि बेंगलोर के बाद अब निमांस रांची में खुलने जा रहा है। इससे न्यूरो की जो गैप है इस पूरे क्षेत्र में, ट्रीटमेंट के गैप है, वो उसकी भरपाई की जाएगी। टैक्स में कोई विशेष छूट तो नहीं दी गई है, परंतु टैक्स रिफॉर्म्स बहुत किए गए हैं, जिससे टैक्स पेयर का विश्वास और सुदृढ़ होगा। और अब टैक्स पेयर पर ये जिम्मेदारी बैठती है कि वो एक स्वच्छ अर्थव्यवस्था की ओर देश को ले जाए। का जो बजट है वो युवाओं के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, मध्यम वर्ग लोगों के लिए बहुत अच्छा बजट है। इंडिया की जो जीडीपी है 7% से आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ का एमएसएमई ग्रोथ बजट दिया है, जो कि स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। कुल मिलाकर ये हिंदुस्तान का जो विकसित भारत का 2047 का मोदी जी का लक्ष्य है। मैं राकेश कुमार यादव, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ सदर टेक एसोसिएशन। आज मैंने भारत सरकार के हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री की वित्त मंत्री सीतारमण जी का बजट सुना। बजट बड़ा ही विकासोन्मुख है, हमारी अर्थव्यवस्था को एक आधारभूत स्तंभ बनेगा। और हमारे व्यापारी वर्ग को जो एमएसएमई के अंदर उन्होंने बजट बढ़ाया है, छोटे उद्योगों को दिया है, वो हम लोग उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन छोटे व्यापारी और छोटा जो उद्योग है उसके लिए हम लोग गहन विचार विमर्श करेंगे अपने सांसद जी प्रवीण खंडेलवाल जी से और सभी व्यापारिक बंधुओं से, और उसकी एक रिपोर्ट माननीय वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को भेजेंगे। बजट बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा बजट बनाया है और आर्थिक तंत्र के लिए एक मजबूत आधार स्तंभ साबित होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और हम लोग सभी व्यापारी माननीय प्रधानमंत्री से और वित्त मंत्री से संपर्क कायम रखेंगे। Hi, I'm Riya Khari, member of the MG Road Market Association, and I'm also a member of the Confederation of All India Traders. So I want to talk to you today about the 2026 to 27 budgets that's come out today, and this has marked such a pivotal moment for India's growth trajectory, along with every trader who powers our vibrant marketplaces. So I would really like to commend our Indian government for this impeccable budget, because they have placed a great amount of focus on strengthening MSMEs through dedicated growth funds and enhanced liquidity mechanisms. So this will empower small business owners who are integral to trade networks. So by promoting faster payments, robust credit channels, this budget helps ensure market resilience and sustainable business expansion. I would also like to specifically acknowledge Shri Praveen Khandelwal ji, our lifelong advocate for traders. As Secretary General of the Confederation of All India Traders and now representative of Chandni Chowk, he has consistently championed the interests of market communities and played a key role in ensuring policies reflect the need of traders. ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि हमने इस बजट में पहली बार एक नए इंस्टीट्यूट को जन्म लेते हुए देखा, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। और इसको इस तर्ज पे बनाया जाएगा जैसे हमारे आज आईएम्स है, एम्स है, ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, जो वर्ल्ड के सारी टॉप स्टूडेंट्स यहाँ से निकलते हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से सारी चीज़ें करते हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे राम मंदिर है,
आज ये जो बूस्ट है टूरिज्म का, इस टूरिज्म के बूस्ट को हमारी सरकार ने समझा है और इस टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए यहाँ के जो बेसिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चाहिए था, वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का चाहिए था, प्रोफेशनलिज्म, तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूट की घोषणा की गई है। उसके साथ साथ उन्होंने गाइड्स को भी प्रशिक्षण देने की बात की है उसमें। तो मतलब नीचे स्तर से लेके टॉप स्तर तक एक हॉस्पिटैलिटी को बूस्ट मिलेगा, उसके रिसोर्सेज यहीं से हम लोकली रिसोर्स कर सकते हैं। और इनकम टैक्स की बात रही, पिछली बार ही इतना बड़ा रिलीफ मिल गया था भारत की जनमानस को, 12 लाख रुपए तक का स्लैब में टैक्स फ्री था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब की बार सबको ही उम्मीद थी कि टैक्स कट तो नहीं होगा, लेकिन जो चेंजेस महत्वपूर्ण थे कि रिटर्न की डेट को इन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया है और जो पेनल्टीज के प्रोसीजर थे उसको इन्होंने लिबरलाइज किया है। जो पहले ऑडिट में पेनल्टी लगती थी प्रोविजन, उसको अब फीस में कन्वर्ट कर दिया है। तो चीज़ों को ये आसान कर रहे हैं और एक सरलता की तरफ हमारा देश आगे बढ़ रहा है और भारत विकसित जल्द होगा। बहुत ही अच्छा बजट पेश किया गया। उन्होंने भारतवर्ष के गरीब तबके के लोगों के लिए जो डायबिटीज और कैंसर पीड़ित से लोग गुजर रहे हैं, उनके लिए उनकी दवाइयाँ सारी सस्ती हुई हैं और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए वो बजट उन्होंने पेश किया। ये बहुत ही अच्छी बात है, साधुवाद है अयोध्या के व्यापारिक समाज की तरफ से, अयोध्या के सर्व समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। हमारे इस बजट में बनारस को, अयोध्या को सेमी हाई स्पीड से जोड़ा गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अयोध्या वासियों के तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री जी को, और इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। क्या नाम आपका? मंडल अध्यक्ष अयोध्या। अभी आज बजट पेश किया गया, क्या खास है बजट को लेकर? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी द्वारा जो बजट पेश किया गया, बहुत ही अच्छा बजट पेश किया गया। उन्होंने भारतवर्ष के गरीब तबके के लोगों के लिए जो डायबिटीज और कैंसर पीड़ित से लोग गुजर रहे हैं, उनके लिए उनकी दवाइयाँ सारी सस्ती हुई हैं और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए वो बजट उन्होंने पेश किया। ये बहुत ही अच्छी बात है, साधुवाद है अयोध्या के व्यापारिक समाज की तरफ से, अयोध्या के सर्व समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। हमारे इस बजट में बनारस को, अयोध्या को सेमी हाई स्पीड से जोड़ा गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अयोध्या वासियों के तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री जी को, और इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। प्रधानमंत्री जी द्वारा बजट में वो सीतारमण के द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो सराहनीय का है। इनमें छोटे मध्यम वर्ग के लिए फायदेमंद है। ये दवाओं की जो रेट कम है उन सबको फायदा होंगे। कैसे देखते हैं बजट को लेकर, कितना आम जनमानस को फायदा होने वाला है? फायदा होगा, जनमानस छोटे बड़े सबको इनसे फायदे होंगे। इसमें बजट अत्यंत सराहनीय है, साधुवाद है। विशेष करके युवाओं के लिए, मध्य वर्ग के लिए, किसानों के लिए, आम लोगों के लिए यह बजट है। मैं इसका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। टूरिस्ट के लिए भी 10,000 जो है गाइडलाइन जो है गाइड तैयार जो है प्रशिक्षित किए जाएंगे। जहाँ भी पूरे भारत में जहाँ भी धर्मनगरी पर्यटन स्थल है वहाँ पे गाइड जो है इस पर्यटनों को दर्शन कराने का काम करे, जिससे करोड़ों युवाओं को रोजी रोजगार मिलेगा, करोड़ों जो है व्यापारियों को रोजी रोजगार मिलेगा। बहुत ही अच्छा है। आज रविवार दिन है, माघ पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन बजट पेश किया गया है, सभी को जो है पूर्ण होगी मनोकामनाएं, क्योंकि आज की तिथि जो है पूर्णा तिथि है। इसलिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत बहुत मंगल कामना। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।